टाइम मैगजीन हर साल के एंड में उस साल का एक ओवरव्यू निकालती है। तो हर साल के भांति टाइम मैगजीन का 2020 का भी ओवरव्यू आ चुका है और इस साल को मींस 2020 को टाइम मैगजीन ने द वर्स्ट ईयर एवर के नाम से डिक्लेयर किया है और अपने कवर पर 2020 को रेड क्रॉस से मार्क कर दिया है। और इस रेड क्रॉस के बारे में आप एक और चीज जान लो कि इस रेड क्रॉस साइन को टाइम मैगजीन ने पिछले 100 सालों में अभी तक सिर्फ 4 बार ही यूज किया है। पहला 1945 में एडोल्फ हिटलर के डेथ को मार्क करने के लिए, दूसरा 2003 में इराक वॉर के शुरुआत में, तीसरा 2006 में अलकायदा के लीडर अबू मुसा अल जरकावी के डेथ को मार्क करने के लिए और चौथा 2020 में। एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट द रीजन बिहाइंड मार्किंग 2020। ऑफ कोर्स द रीजन इज कोविड पैंडेमिक। फैक्ट नंबर 14, इटली के टुस्कैनी नामक जगह पर ये रोलिंग हिल्स मौजूद है और आप इसका व्यू देखो ये वाकई में इतना अमेजिंग दिखता है। देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है इस हिल का। फैक्ट नंबर 13, आप जब ट्रेन से सफर करते हो तो देखना कि कहीं कहीं रेलवे ट्रैक्स पर ऐसे घास उगे होते हैं। तो एक ट्रेन होती है फ्लेम थ्रोइंग ट्रेन और उसका काम यही होता है, जो पटरी पर घास उगे होते हैं उसे ऐसे जला जला कर साफ करना। इंडिया में तो ये उतना फेमस नहीं है बट विदेशों में इसका हाईली डिमांड है। फैक्ट नंबर 12, आप अपने क्लास में जाते हो तो एक चीज को नोटिस करना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर से क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाते हैं कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और इस पर टीचर ने डांट दिया तो कोई उनका मजाक ना उड़ा दे। तो इसके रिगार्डिंग चाइना के एक फिलोसोफर जिनका नाम था कन्फ्यूशियस, उन्होंने एक बहुत ही इफेक्टिव बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि द मैन हु आस्क्स अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट बट द मैन हु डज नॉट आस्क इज अ फूल फॉर लाइफ टाइम। मतलब सच में अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो हो सके कि उस वक्त आपका मजाक उड़ जाए बट एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन का आंसर तो जान जाओगे। और जो नहीं पूछेगा उसका क्या, वो तो जिंदगी भर वैसे ही अनजान रहेगा। फैक्ट नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया में ये नेचुरल रॉक्स मौजूद है और ये ऐसा रॉक है जो ऐसा लगता है कि किसी समुद्र का जो वेव होता है उसका कैप्चर्ड इमेज है बट ये एक्चुअली रियल रॉक है जिसका बनावट बिल्कुल समुद्र के वेव जैसा है और इसलिए इसे वेव रॉक भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, स्वीडन का जो स्टॉकहोम सिटी है ये दुनिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां अगर कोई भिखारी भीख मांगता है तो उसे वहां भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या लगता है ये रूल सही है और क्या ये कभी रूल इंडिया में आ सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9, आपने ऐसे नॉर्मल डॉल्फिन्स को देखा होगा पर आज आप ये जान लो कि डॉल्फिन की एक बहुत ही रेयर स्पीसीज होती है जिसे इरावोडी डॉल्फिन कहते हैं और वो कुछ ऐसी दिखती है। और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रही है कि पूरी दुनिया में आज के डेट में सिर्फ 92 ही इरावोडी डॉल्फिन्स मौजूद है। फैक्ट नंबर 8, थिएटर्स जहाँ पर नाटक वगैरह प्ले होता है उसका आगे से ये अमेजिंग व्यू तो देखा होगा पर उसी थिएटर का आप जरा बैक स्टेज व्यू देखो। मतलब जो थिएटर आगे से इतना ब्यूटीफुल दिखता है वो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 7, हम सबको ये लगता है कि ऑक्सीजन का जो मेन एंड वन एंड ओनली सोर्स है वो है सिर्फ ट्रीज। बट ये सुनकर शायद आप शॉक्ड हो जाओगे कि ऑक्सीजन का जो 50% भाग आता है वो आता है ओशियन से, समुद्र से। मीन्स ओशियन में जो प्लांट्स होते हैं उनसे। पर लोग इसके बारे में बहुत कम अवेयर होते हैं और ऑक्सीजन आने का सारा क्रेडिट सिर्फ ट्रीज को देते हैं जो कि सही नहीं है। फैक्ट नंबर 6, इस शूज को देखो। ये शूज एक्चुअली प्राइसलेस है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसके आगे महंगे महंगे हीरे जवाहरात भी फेल है क्योंकि ये शूज है हमारे शहीद भगत सिंह जी की। सच में इनके हर एक चीज से पेट्रियोटिज्म वाली वाइब्स आती है। फैक्ट नंबर 5, आपने बहुत सारे अमेजिंग आर्ट्स को देखा होगा पर इसे देखो, इसमें आर्टिस्ट राइप्ड बनाना पर कुछ ऐसे क्रिएटिव वे में आर्ट बनाते हैं जो दिखने में वाकई अमेजिंग लगता है और देखकर आपको लग रहा होगा कि ये डार्क करने के लिए आर्टिस्ट ने इंक का यूज किया होगा बट इसमें किसी भी प्रकार के किसी इंक का यूज नहीं किया गया है। ये जस्ट पिन से और कॉम्ब के सहायता से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका के एक आर्टिस्ट ने एक बुक को क्रिएट किया है जो कुछ ऐसा दिखता है और ये ऐसा बुक है जिसमें एक साथ सारे कलर्स को प्रिंट किया गया है जिसका व्यू इतना ऑसम लगता है। फैक्ट नंबर 3, आपके बॉडी से अगर सारे नर्वस सिस्टम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और सबसे पहली बार हैरियट कोल नामक इंसान के बॉडी से उसके एंटायर नर्वस सिस्टम को निकाला गया था और इस नर्वस सिस्टम को निकालने में पूरे 6
सेम महीने लग गए थे। फैक्ट नंबर 2, अभी हमारे पृथ्वी का साइज जितना भी बड़ा है, अगर उससे हमारी पृथ्वी 50% बड़ी होती और उसका डेंसिटी सेम ही होता जितना अभी है, तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के सहायता से हम स्पेस में नहीं जा पाते। एक वर्ड में बोलूं तो स्पेस के लिए वर्तमान में उपस्थित हमारी सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती अगर पृथ्वी अपने साइज से 50% और बड़ा होता। फैक्ट नंबर 1, डोरेमोन के बाद अगर हमारे दिलों पर किसी और कार्टून ने छाप छोड़ा है तो वो है शिनचैन, वही नटखट शिनचैन। तो इस कार्टून की शुरुआत कैसे हुई और अपने फनी ह्यूमर से हंसाने वाले शिनचैन की रियल स्टोरी क्या है, बस यूँ समझ लो कि इसकी रियल स्टोरी सुनकर लिटरली आप रो दोगे। सुनो, ये कहानी है जापान की एक फैमिली की जिसमें मिस्सी नाम की एक औरत रहती थी और उसके पति और उनके 2 बच्चे शिनचैन और उसकी सिस्टर हिमावारी। तो एक दिन मिस्सी और उसके हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को लेकर मार्केट जाते हैं। तो मार्केट पहुंचने के बाद वे मार्केट में अपने दोनों बच्चों को मींस शिनचैन और हिमावारी को एक साइड रखकर शॉपिंग करने में बिजी हो जाते हैं और इधर हिमावारी और शिनचैन एक साथ बैठे होते हैं और फिर ऐसे ही खेलते रहते हैं। फिर अचानक शिनचैन देखता है कि हिमावारी रोड पर चली गई है और उसके सामने से एक फुल स्पीड में कार आ रही है। तो ये देखकर शिनचैन तुरंत हिमावारी को बचाने के लिए उसके आगे दौड़ पड़ता है, पर चूंकि कार का स्पीड बहुत तेज होता है और टाइम भी बहुत कम होता है, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो जाती है। शिनचैन भले ही नटखट था, शरारती था, पर था तो वो एक माँ का ही बच्चा ना, इसलिए उनका एक्सीडेंट देख मेसी का दिल तो जैसे थमसा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद मेसी डिप्रेस्ड हो जाती है और अपने बच्चों के याद में क्रेयॉन से स्क्रैप बुक पर ड्राइंग बना कर एज्यूम करती है कि अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो ऐसे खेल रहे होते, हंस रहे होते। तो जब ये स्टोरी योशिता उसूई नाम के एक राइटर को पता चलता है, तब वो इस स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और उस नटखट शिनचैन को अपने अंदाज में लोगों को भी दिखाने के लिए सोचने लगते हैं। और फिर आता है शिनचैन, जिसे आज भी हम अपने घरों में टीवी पर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। मतलब हम एक मरे हुए बच्चे की लाइफ स्टोरी देखते हैं। कितनी सैड बात है ना? वेट, डोंट बी सैड, ये स्टोरी एक्चुअली रियल नहीं है। यस, दिस स्टोरी इज फेक। एक्चुअल में ना कोई शिनचैन नाम का कोई असली लड़का था, ना हिमावारी नाम की कोई लड़की। मीन्स शिनचैन नाम का ये पूरा मांगा क्रिएटर का जस्ट एक इमेजिनेशन है। शिनचैन के क्रिएटर जो कि योशिता उसूई हैं, वे शिनचैन के क्रिएशन के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते थे कि जब वे बच्चे थे तब वे क्या क्या करना चाहते थे जो कि बचपन में नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने शिनचैन नाम का एक मांगा सीरीज निकाला जिसमें शिनचैन कैरेक्टर को वे बिल्कुल उसी तरह शो किए जिस तरह वो बचपन में खुद रहना चाहते थे। मतलब ये मांगा सीरीज क्रिएटर का जस्ट एक इमेजिनेशन है, कोई रियल स्टोरी नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर शिनचैन का लास्ट एपिसोड क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक शिनचैन का ऑफिशियली कोई लास्ट एपिसोड नहीं आया है। मतलब ये सीरीज आगे ऐसे ही चलता जा रहा है और आई थिंक आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही है शिनचैन की एक्चुअल ट्रू स्टोरी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।